हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि क्यों अचानक से आपकी ओर हर चीज़ आकर्षित होने लगती है। चाहे पक्षी हों, तितलियां हों, इंसान हों या कोई दूसरे जानवर हों, हर कोई आपकी ओर आकर्षित क्यों होने लगता है। क्यों आप ये महसूस करते हैं कि आपसे लोग ज़्यादा जुड़ना पसंद कर रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है, आज मैं इस बारे में बात करूँगी। तो आप लोग जो भी पास्ट लाइफ जर्नी में हैं, वो जर्नी जी रहे हैं, लेकिन एक दौर आपके आस इस तरह का आ रहा है कि हर कोई आपसे जुड़ता है, आपकी बातें सुनता है, आपसे बात करना चाहता है। उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इस जर्नी में जो लोग हैं और जो सही तरीके से इस यात्रा को कर रहे हैं और सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब इस यात्रा से जुड़े हुए हर चीज़ का वो पालन कर रहे हैं और क्रम से इस यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है कि आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास लोगों का खिंचाव बहुत ज़्यादा है। आपसे जुड़ना या आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर बस वो पक्षी हर कोई आपके आसपास आने लगते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? देखिए, जब आपको इस जर्नी के लिए चुना गया है, तो ईश्वर आपको बहुत सारे गुण दे कर के भेजता है, बहुत सारी चीज़ें दे के भेजता है। ईश्वर ने आपको बहुत पहले चुन लिया होता है। उनकी दृष्टि आप पर बहुत पहले से पड़ी, शायद पिछले कई जन्मों से आप वहाँ से आप ईश्वर से जुड़े हुए थे और उन्होंने आपको चुना था, तो बहुत पहले आपको चुन लिया। तो उन्होंने, उनकी जो कृपा है, उन्होंने अपने बहुत सारे गुणों को आप में भर दिया, आपको बहुत सारी योग्यताएं दे दी। भले आपने उसे पहचाना या नहीं पहचाना, लेकिन वो उन्होंने आपको सब कुछ दिया। वो आपका अर्जित किया हुआ अभी का नहीं, पहले का था, या फिर ईश्वर की ऐसी कृपा आप पर रही जो उन्होंने ये सारी चीज़ें आपको दी हुई। उसके बाद जब आप इस जीवन में आए और आप अपने जीवन को तय करते हुए इस जर्नी में प्रवेश कर गए, जहाँ से उनकी इच्छा थी, वह प्रवेश भी आपके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वो सब कुछ उनके द्वारा पहले से रचा गया है। जब समय आया, जब आपको उन्होंने प्रवेश कराना था, तब आपको इस जर्नी में उन्होंने प्रवेश करवा दिया, आपको इस जर्नी में भेज दिया, और आप फिर धीरे धीरे एक समय के लिए आप खुद को भूल गए। लेकिन ये भी उनकी इच्छा थी, और वो ही जब उनकी कृपा हो जाती है, आप इस जर्नी में हैं, आप तकलीफ़ झेल रहे हैं या जो कुछ भी है, लेकिन जब उनकी कृपा हो जाती है, तो वो खुद इस जर्नी से आपको उबारने लगते हैं। अगर आपने मक्खन और छाछ देखी होगी, तो दही को इतना मथा जाता है कि उसमें से मक्खन पूरा खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। तो ये जर्नी में आपको मथा जा रहा है, आपको अंदर से मथा जा रहा है, ताकि आपकी जो योग्यताएं हैं वो मक्खन की तरह ऊपर आ जाएं, आप मक्खन बन जाएं। तो वहाँ तक वो आपको, उससे भी बहुत आगे तक आपको लेके जाते हैं। तो जो एक समय आता है कि जब आपके आसपास हर कुछ आने लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि ईश्वर आपके करीब आ गए हैं। वो आपको इस जर्नी में धकेलते ज़रूर हैं, आपको इसमें भेज ज़रूर देते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। जैसे ही आप इस जर्नी में सेपरेशन के दौर में जाते हैं, आप बहुत बड़ी तकलीफ़ में प्रवेश कर जाते हैं, और उस तकलीफ़ में वो आकर तुरंत आपका हाथ थाम लेते हैं, वो आपको पकड़ लेते हैं, आपको छोड़ते नहीं हैं, आपको टूटने नहीं देते हैं, आपको बिखरने नहीं देते हैं, बल्कि आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आपको संभाल लेते हैं, आपको ये बताते हैं कि आप इस जर्नी में हैं। उन्हीं की तो इच्छा है, वो बताते हैं कि आप इस जर्नी में हैं, आपने ये यात्रा करनी है। और उस जैसे ही ईश्वर आपके करीब आते हैं और आपको सहारा देते हैं, और ये भी संकेत हर बार देते हैं कि आपने इस यात्रा को एक क्रम से, एक सही तरीके से करना है, आगे बढ़ना है।
आपको आगे बढ़ने का बार बार संकेत देते हैं। तो जैसे जैसे आप संकेत समझने लगते हैं, समझने में समय लग जाता है क्योंकि हम इंसान हैं, हम नहीं समझ पाते ये सारी चीज़ें, लेकिन जब हम इसे समझने लगते हैं, जब आप इसे समझने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, तो स्वयं आप में निखार आने लगता है, क्योंकि जो ईश्वर की जो चमक है वो आप में दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो आपके बिल्कुल करीब होते हैं। वो बिल्कुल इस तरीके से प्रत्यक्ष से होने लगते हैं आपके साथ। अगर आप उन्हें महसूस करें तो आप महसूस करेंगे कि वो आपके बिल्कुल साथ हैं। तो जब ईश्वर की उस चमक को आप महसूस करने लगते हैं तो प्रकृति है को वो महसूस करना होगा। आपको इतने करीब से ये तो आप धन्यवाद कीजिए, आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर ने कैसे आपको बिल्कुल अपने करीब रखा हुआ है। बिल्कुल माँ जैसे बच्चे को अपने पास रखती है, तो आप धन्यवाद कीजिए। बहुत से लोग इस जर्नी में होते हैं कि तकलीफ़ झेल रहे थे कि भगवान ये क्या कर दिया, ये कितनी तकलीफ़ हमें दी है। लेकिन देखिए ना कि आपको तो ईश्वर ने बिल्कुल अपनी गोदी में बैठा रखा है, आपको पकड़ रखा है, आपको कहीं नहीं जाने दे रहे, आपको निखार रहे हैं। आपकी इस जर्नी में आपके साथ वो स्वयं यात्रा कर रहे हैं। कितनी महानता की बात है, कितना विशेष है, वो स्वयं यात्रा कर रहे हैं। वो हर यात्री के साथ, उसके साथ हैं। उन्होंने हाथ पकड़ रखा है कि चलो मेरे कदमों के साथ चलो। जब ईश्वर का स्पर्श होगा तो पत्थर भी सोने की तरह चमकेगा ना। तो आप प्रकाशित हो रहे हैं, आपको उनका प्रकाश मिल रहा है, आपको उनके प्रेम का जो वो प्रेम है, वो प्रेम आपको मिल रहा है। आपके हृदय में वो प्रेम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ईश्वर ने जो आपको छुआ है, ईश्वर आपके साथ है। जब आपके अंदर वो प्रेम बढ़ेगा तो प्रकृति की हर चीज़ आपसे जुड़ेगी, आप खास लगेंगे, आप अचानक से किसी को भी आकर्षित कर देंगे। अचानक से आपकी ओर लोग आकर्षित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो ईश्वर का प्रकाश है, वो प्रकाश आकर्षित कर रहा है। आप ईश्वर की कोई तस्वीर देखते हैं, एक कलाकार ने कल्पना करके बनाई होती है और आप सहज ही उनसे जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का प्रकाश है। उस प्रकाश से आप जुड़ जाते हैं। आप मंदिर में जाते हैं, आपके अंदर के भाव बदल जाते हैं, आप एक अलग भाव में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर का प्रकाश है। वहाँ उनको महसूस हम करने लगते हैं, वो हर कण में, वो हर क्षण में विद्यमान हो जाते हैं। तो आप उस प्रकाश को आप महसूस करते हैं तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, आप खो जाते हैं। और ये देखिए ना कि वो प्रकाश आपके अंदर आ रहा है, आपको वो प्रकाशित कर रहे हैं। तो वो जब प्रकाश आपके अंदर होकर के आपके ऊपर से चमकता है तो प्रकाश सबको आकर्षित करता है, हर कोई उसके करीब आने लगता है। प्रकृति के बड़े सुंदर और बड़े शुभ संकेत आपको मिलने लगते हैं। क्यों मिलने लगते हैं? क्योंकि वो आपके साथ है। तो महसूस कीजिए अपने अंदर, ईश्वर को महसूस कीजिए कि वो आपको कितने करीब से रखे हुए हैं, कितना उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, कितना प्रेम से आपको भरा हुआ है। और उस ईश्वरीय प्रेम को जब आप महसूस करेंगे तो आप जीवन की छोटी छोटी जो परेशानियां हैं, जो कुछ भी आपके आसपास घटित होता है, आप उससे कितना ऊपर निकल जाएंगे। महसूस कीजिए, धन्यवाद कीजिए ईश्वर का। जिन किसी को भी नाम मानते हैं उनके नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।